सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग चेन्नई से मोहन रंगन सर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में वॉर ओपी 1 के बारे में पूरा बात किया है। अभी वॉर ओपी 1 निकलने के बाद, यानी कि वॉर ओपी 1 का जो टेबल 555 निकलने के बाद झटका सबको लगा, क्योंकि इसमें जो है जेसीओस का कुछ नहीं है, जो शहीद परिवार है उनको कुछ नहीं मिला, और जो सर्विस के दौरान एक्सीडेंट या कुछ ऐसे घटना जो एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस है उनको भी कुछ नहीं मिला। सबसे खतरनाक चीज उसमें यह था कि रिजर्विस्ट को कुछ नहीं मिला। लेकिन बार बार जो है ना, मेजर जनरल सतबीर सिंह और एक और मैडम हमेशा जो है हम जवानों के लिए लड़ रहे हैं, जवानों के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, वॉर ओपी 1 निकलने के बाद सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन वॉर ओपी 1 के टाइम पे जो है इतना ज्यादा फंड कलेक्शन हुआ था, तो इन्होंने सोचा कि इसको लगातार कंटिन्यू करेंगे। 2016 के बाद से लेके आज तक, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट होने से पहले तक हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह का जो है ईएफईएसएम के नाम पे आईएसएम, क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन खत्म हो गया, उसको आईएसएम ने कब्जा कर लिया। तो वो लगातार रोज 3-4 लोग आके बैठते हैं, 1-2 घंटे, फिर चाय वाय पी के चले जाते हैं। चलो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेजर जनरल सतबीर सिंह ने खुद ही कहा था कि हमारे पास पैसा है, हम आंदोलन लगातार कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, इसके बाद 2016 में मेजर जनरल सतबीर सिंह ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया था। वो केस जो है वॉर ओपी में जो प्रॉब्लम्स था 1 में, इसके लिए केस था। आज तक किसी को यह नहीं मालूम है कि उसमें 10 पॉइंट जो दिया है वो पूरा 10 पॉइंट क्या है, वो एफिडेविट क्या है, किसी को मालूम नहीं है। दोस्तों, ये जो केस जो किया था 2016 में, इसका और वॉर ओपी 2 का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वॉर ओपी 2 लागू होना था 2019 से। लेकिन इस तरह मतलब लोगों को बेवकूफ बनाया कि हमने जवानों के लिए केस किया, जवानों के लिए केस किया, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट में केस करने से तो खर्चा दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद जो, लेकिन उस केस में क्या क्या चीज था, एमएफयू का एक शब्द था उसमें, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। एक इनके मांग था, जो मेजर्स वॉर ओपी 1 में लेफ्टिनेंट कर्नल की बराबर जो कवर नहीं हुए थे, उनके लिए मांग कर रहे थे। ये 2 चीज इनके लिए था। और उस वॉर ओपी 1 का जो सुप्रीम कोर्ट का केस जो किया, लंगड़ी वॉर ओपी बता के, उस केस में कहीं भी ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायक
और रिजर्विस्ट का कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। अपने लिए मांग रहे थे लेकिन जवानों के नाम पे। दोस्तों 2016, 17, 18 3 साल तो वैसे निकल गए थे। ये जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जो अभी कह रहा है ना कि जवानों के साथ नाइंसाफी हुआ एमएसपी में, या जवानों के साथ नाइंसाफी पे पेंशन, ये 3 साल क्या कर रहे थे? एक कर्नल है तमिलनाडु का, वो कहता है कि हर एक जगह 2006 से जवानों के साथ अन्याय हुआ, 2006 से अन्याय हुआ। छठा पे कमीशन 2008 के आखिरी में, या 2009 समझ लो, 2009 से लेके 2023 तक 14 साल ये क्या सो रहा था? दोस्तों सारे के सारे बाहर निकले अभी जवानों को साथ देने के लिए 2023 के बाद। ये क्यों निकले थे बाहर, इसका वजह क्या है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों एकता में क्या ताकत है, यही है। 2018 में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की ओर से हमारे कपिल सिलानी, एसपी गोसल साहब, हरपाल सिंह और एक और था, ये लोग आए थे तरन और गुरदासपुर से। हमारे कुछ लोग आए थे अमृतसर से, कुछ लोग बरनाला से, कुछ लोग आए थे महाराष्ट्र से, कुछ यूपी से, और तमिलनाडु से हम 6 संगठन, हम सब इकट्ठे हुए थे जंतर मंतर में 2018 में। वहीं से हमारी जो बातचीत जो है एक इकट्ठे होने का, जेसीओ जवान को अलग इकट्ठे होने का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि हमने ये देख लिया था कि 2015 में जब अलग सबका सैनिक संघर्ष कमेटी थे, उनको जो है सपोर्ट ना मिलने की वजह से उस टाइम का जो है हमारे प्रॉब्लम ओआरओपी का हल नहीं हुआ। 2018 में हमने यही तय किया था कि ओआरओपी 2 में हम एक साथ लड़ेंगे। हमारे बदकिस्मती है 2019 में ओआरओपी 2 नहीं निकला। यही कारण बता रहे थे कि कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो ओआरओपी 2 लागू करने का नहीं है, वो ओआरओपी 1 में जो खामियां थे उसके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से उन्होंने एक ही बात बताया कि ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, ये सिर्फ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट पेंशनर, यही उनका एफिडेविट है। दोस्तों होते होते कोरोना आ गया, फिर 2022 तक जो है कोई काम नहीं हुआ। 2022 नवंबर 14 तारीख को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक कॉल दिया था सारे के सारे हिंदुस्तान के जितने भी जेसीओ जवान संगठन है सबके लिए। वो तारीख जेसीओ जवानों की जो संगठन है ना, उनकी जो डिक्शनरी में वो काबिले तारीफ, वो कोई भूल नहीं सकता वो तारीख, क्योंकि उसी दिन ऐलान किया था 3 महीने के बाद फरवरी 20 तारीख को हम इकट्ठे हो जाएंगे जंतर मंतर पे। दोस्तों फरवरी 20 तारीख को जैसे अनाउंस किया वैसे इकट्ठे हुए सब। हमने से किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतने संगठन बाहर निकलेंगे, क्योंकि 20 फरवरी 2023 को जो है तकरीबन 150 संगठन बाहर निकले थे, 150। और
वहीं से स्टार्ट हुआ था हमारे मुहिम, फरवरी 20 तारीख को। फिर उसके बाद जो है वहां से लेके जो है जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, फिर उसके बाद हर एक जिला, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट, जितने भी जेसीओ जवान की संगठन है ना, वो सारे के सारे जुड़ने लगे। और जो संगठन ऑफिसर्स के अंडर थे ये लीग में, ये सारे अपने आप को लीग से अलग करके हमारे साथ जुड़ने लगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये मौका हमें यूज करना था कि सबको एक साथ करने का, वही हमारा सपना था। तो अप्रैल में इसी दौरान मार्च 12 तारीख को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने एक मीटिंग बुलाया था जंतर मंतर पे, और काफी संगठन उसमें भी भाग लिया। और हम लोगों ने क्या किया कि अप्रैल 9 तारीख को एक संगठन बनाने के लिए हमने फैसला लिया। ये फैसला ये था कि एक फेडरेशन यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर का जो है रूप देंगे, और जिसका जो है मोड ऑफ ऑपरेशन सब कुछ हमने तय किया। दोस्तों, ये जब फेडरेशन बनाने का जब हमने प्लान कर ही लिया, तो आगे का रणनीति कैसे करना है ये सारे प्लानिंग किया था हमने 6 अप्रैल को। वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं, इसका कंटिन्यूएशन शाम को करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।